दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में तलाक के मामले में गुजारा भत्ता का एक केस चल रहा था और यहां पेच फंसा हुआ था कि गुजारा भत्ता महिला को दिया जाए या न दिया जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब ने यह साफ साफ कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप खुद क्यों नहीं कमा सकती हैं। आखिर में पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। मामला मुंबई का है। वहां पर एक पुरुष और महिला ने शादी किया और यह शादी 18 महीने तक ही टिक पाया। मामला मुंबई हाई कोर्ट में गया और फैसला पति के पक्ष में आया। जो पत्नी थी वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि उसका पति काफी अच्छी मात्रा में पैसा कमाता है और उसे एलिमनी के लिए 12 करोड़ रुपए चाहिए और इसके साथ साथ उसे आलीशान बंगला चाहिए और उसे अपनी लाइफ स्टाइल सही करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए एक मोटी रकम भी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और जब BR गवई साहब ने महिला का एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा तो वह MBA की हुई थी। इसके साथ साथ महिला ने यह भी कहा कि वह शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जॉब छूट गई थी और इसीलिए उसको एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए उसे 12 करोड़ लगभग रुपए चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई साहब ने कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद क्यों नहीं कमा लेती हैं। तो महिला ने कहा कि वो पहले कमाती थी लेकिन उसकी नौकरी छूट गई है। इसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि इन्होंने मेरे ऊपर केस कर रखा है जिसके कारण मैं कहीं भी जाती हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिलती है। तो BR गवई साहब ने साफ साफ कहा कि यदि ऐसा कोई भी मामला है तो मैं उस केस को हटवा दूंगा और आप अच्छी खासी जॉब कर लीजिए। हालांकि अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है लेकिन अभी इस पर फैसला दिया नहीं है। आइए जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 25 गुजारा भत्ता के लिए क्या प्रावधान करता है। यह कहता है कि तलाक के बाद जरूरत पड़ने पर पति और पत्नी दोनों में से कोई भी स्थायी एलिमनी मांग सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एलिमनी तय करते समय अदालतें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखती हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की कमाई और संपत्ति की स्थिति क्या है, इसके साथ साथ दोनों के खर्च और जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसके साथ साथ शादी कितने साल तक चली और दोनों की उम्र और सेहत का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। इसके साथ साथ बच्चे हैं या नहीं और यदि हैं तो उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी है। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज यह है कि एलिमनी मांगने वाला जो स्पाउस है वाकई में सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं है। अदालतें इन चीजों को ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता क्या दिया जाए और क्या ना दिया जाए इसको तय करती हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत ही रुचिकर लगी होगी और जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर निर्णय आएगा तो मैं आपको एक वीडियो और बना के प्रस्तुत करूंगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस सेतु को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।